नमस्कार दोस्तों, हमारे इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, देश के अंदर लोकसभा चुनाव का आज चौथा चरण जो है वो चल रहा है। हरियाणा के अंदर भी 25 मई को चुनाव होने हैं। जैसा कि हम वन बाय वन हर एक लोकसभा का विश्लेषण इस आधार पर कर रहे हैं कि 2014 के अंदर किस पार्टी को कितने वोट मिले, कितने परसेंटेज वोट मिले, 2019 में कितने परसेंटेज वोट मिले, और जब 2019 का विधानसभा चुनाव आया तो तब किस पार्टी को कितने वोट मिले। मेरा किसी पार्टी से कोई भी लेना देना नहीं है। मैं निष्पक्ष तौर पर यह देखता हूं कि परसेंटेज जो 2019 लोकसभा में थे, क्या वो 2019 में भी सेम ही रहे विधानसभा के अंदर, या फिर चेंज हो गया मामला सारा। तो आज हम बात करते हैं इसी कड़ी में हिसार लोकसभा की। हिसार लोकसभा जहां से 2019 के अंदर बृजेंद्र सिंह, जो कि वीरेंद्र सिंह के सुपुत्र हैं, जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए थे और वहां से एमपी बने और आईएएस अधिकारी थे, और फिर से वो कांग्रेस में आ गए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण मामला हुआ कि उन्हें टिकट नहीं मिला। तो 2019 के अंदर बृजेंद्र सिंह एमपी बने। अगर 2014 की बात करें तो यहां से दुष्यंत चौटाला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, और अगर 2009 की बात करें तो यहां से भजन लाल एमपी बने। अब बात करते हैं हिसार लोकसभा की कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। पहली बात तो हिसार ही हो गया खुद। कुछ पार्ट इसके अंदर भिवानी का आता है और कुछ पार्ट जींद का आता है। अगर हम बात करें कि यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज कौन कौन सी हैं, तो यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो है उचाना कला, आदमपुर, उकलाना, नारनौंद, हांसी, बरवाड़ा, हिसार, नलवा और भवानी खेड़ा। ये विधानसभाएं मिलाकर जो है हिसार लोकसभा बनती है। अगर यहां पर हम लिटरेसी रेट की बात करें तो 63.9% जो है वो लिटरेसी रेट है। यहां पर पढ़े लिखे लोग जो हैं लगभग 64%, 100 में से 64 लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं। अगर हम बात करते हैं 2019 के पार्लियामेंट चुनाव की, लोकसभा चुनाव की, तो 2019 के अंदर कांग्रेस की तरफ से यहां पर भव्य बिश्नोई जो है, कुलदीप बिश्नोई के लड़के, उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर इलेक्शन लड़ा। बीजेपी से बृजेंद्र सिंह लड़ रहे थे, बीएसपी से सुरेंद्र सिंह और जेजेपी से दुष्यंत चौटाला खुद जो है वो चुनाव लड़ रहे थे। अगर हम वोट की बात करें तो लगभग 1,83,960 वोट जो है वो कांग्रेस को मिलते हैं। बीजेपी को 5,99,951, और अगर परसेंटेज की बात करते हैं तो 51.2% वोट मिलते हैं। अगर हम बीएसपी की बात करें तो 45,090 वोट बीएसपी को मिलते हैं, और परसेंटेज जो है वो कुल 3.8% होता है। अगर हम बात करें जेजेपी की तो 2,88,425 वोट जेजेपी को मिलते हैं, और 24.6% जो है वो वोट परसेंटेज जो है वो जेजेपी को मिलता है। बीजेपी जो है वो लगभग डबल रहती है इन सब से, 51.2%, लगभग 51% मान लेते हैं हम वोट, लेकिन डबल परसेंटेज। और अगर जीत का मार्जिन भी देखेंगे तो लगभग 2-2.25 लाख के आसपास जो है वो जेजेपी के कैंडिडेट से जो है वो बीजेपी यहां से जीती थी। अब हम बात करते हैं 2014 की, जहां पर नरेंद्र मोदी जी उभर रहे थे स्टार के रूप में, और नरेंद्र मोदी पूरे देश के अंदर छा रहे थे। तो 2014 के अंदर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने संपत सिंह को टिकट दिया, जो पूर्व में कांग्रेस सरकार के अंदर वित्त मंत्री भी थे। और अगर इनेलो की बात करें तो दुष्यंत चौटाला ने इलेक्शन लड़ा। और अगर हम हजका की बात करें तो कुलदीप बिश्नोई जो है उन्होंने इलेक्शन लड़ा। और अगर हम बीएसपी की बात करें
तो मांगे राम को यहां से टिकट दिया गया, और अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो डॉक्टर युद्धवीर सिंह को यहां से टिकट दिया गया। बीजेपी यहां से चुनाव ही नहीं लड़ती है, ऐसा रिकॉर्ड के अंदर मुझे मिला है। अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस की जो है वो यहां से कांग्रेस को 1,02,491 वोट मिलते हैं और मात्र 8.9% वोट मिलते हैं 2014 के अंदर। अगर हम INLD की बात करें, दुष्यंत चौटाला, क्योंकि उस वक्त जो है वो इनेलो और जेजेपी अलग नहीं हुई थी, तो 4,94,213 वोट जो हैं दुष्यंत चौटाला को मिलते हैं। और अगर परसेंटेज की बात करते हैं तो 42.8% वोट जो है वो इनेलो को मिलते हैं। अगर हम हजका की बात करें तो कुलदीप बिश्नोई, जो कि भजनलाल पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, उनके पुत्र हैं और इस वक्त जो है वो बीजेपी में है, वो भी चुनाव लड़ते हैं हजका से और उनको 4,62,219 वोट मिलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये बात कि कांग्रेस की अगर देखा जाए तो कांग्रेस की सारी वोट जो है वो हजका के पास जाती हुई दिख रही है। बीएसपी की बात करें तो 30,437 वोट जो हैं बीएसपी को मिलते हैं और 2.6% जो है टोटल वोट मिलता है। आम आदमी की पार्टी की बात करें तो हम 28,462 वोट मिलते हैं और 2.5% जो है वो टोटल परसेंटेज में उनको वोट मिलते हैं। दोस्तों, ये 2019 और 2014 के लोकसभा चुनाव की स्थिति थी। दुष्यंत चौटाला जो है 2014 में जो है वो एमपी बनते हैं यहां। अब हम बात करते हैं 2019 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे 2019 के अंदर, उनमें किस किस पार्टी की क्या स्थिति थी, क्योंकि वो 2019 लोकसभा में मोदी फैक्टर चलता है, तो फिर जब स्टेट के चुनाव होते हैं तो कहानी क्या कहती है। अगर हम बात करते हैं तो यहां पर कांग्रेस को 2,13,967 वोट मिलते हैं। 18.2% वोट जो हैं परसेंटेज के हिसाब से मिलते हैं। अब आप ये देखिए कि 2019 की अगर हम बात करें तो 15.7% वोट जो हैं वो कांग्रेस को मिले थे और इसमें जो है 3% जो है वोट परसेंटेज बढ़ जाता है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो 4,27,092 वोट जो हैं वो बीजेपी को मिलते हैं और परसेंटेज में बात करें तो 36.3% वोट जो हैं वो बीजेपी को मिलते हैं। लोकसभा में 52% वोट हो जाते हैं और वही विधानसभा के अंदर 36.3। एकदम से ग्राफ जो है वो नीचे गिरता है, लेकिन बाकी पार्टियों से बेहतर ही रहता है। अगर इनेलो की बात करें तो इनेलो को 4599 वोट सिर्फ मिलते हैं, क्योंकि उस वक्त जो है जेजेपी जो है वो अलग हो चुकी होती है और 0.4% जो है वो वोट मिलता है। सारा का सारा वोट जो है वो जेजेपी को ट्रांसफर हो जाता है इनेलो का। अगर हम बात करते हैं यहां से बीएसपी की, तो बीएसपी को 24,637 वोट मिलते हैं और अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 2.1% जो है वो बीएसपी को वोट मिलते हैं। दोस्तों, ये मैंने आपको 2014, 2019 लोकसभा और 2019 विधानसभा की बात करते हैं। अब की बात करें अगर हम 2024 की, तो 2024 के अंदर कांग्रेस से जयप्रकाश को टिकट दिया गया है हिसार से। बहुत पुराने कांग्रेस के नेता हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खास हैं। ब्रजेंद्र सिंह बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए, वीरेंद्र सिंह भी कांग्रेस में आए और उन्हें उम्मीद थी या डील हुई थी कि कांग्रेस उनको टिकट देगी, लेकिन उनको टिकट नहीं मिलता और जेपी जो है यहां से कांग्रेस के कैंडिडेट हो जाते हैं। अगर हम बीजेपी की बात करें तो रणजीत सिंह, जो कि पावर मंत्री थे हरियाणा सरकार के अंदर, उनको बीजेपी जो है वो हिसार से टिकट देती है। इनेलो की बात करें तो इनेलो जो है सुनैना चौटाला को टिकट देती है। जेजेपी की बात करें तो जेजेपी जो है वो नैना चौटाला को टिकट देती है। और अगर हम बीएसपी की बात करें, देश राज प्रजापत को जो है वो टिकट दिया जाता है। ये तो 2024 के टिकट की बात की हमने।
अब हम बात करें अगर विश्लेषण की कि इस सीट पर कौन सी पार्टी हैवी रहने वाली है, तो वो साफ तौर पर हमें विश्लेषण में दिख जाएगा कि 2014 हो 2019 हो, कांग्रेस यहां पर पूरी तरह से वीक रही है। अगर यहां पर बात करें तो जेजेपी फिर भी जो है वो मजबूत रही। जेजेपी को जो है वो वोट मिले काफी। अगर हम बात करते हैं 2019 के अंदर, तो जेजेपी को 24.6% वोट मिलते हैं। तो हम देखते हैं ये बात कि जो कांग्रेस है यहां पर पूरी तरह से कमजोर स्थिति में दिखती है। लगभग अगर विधानसभा से भी कंपेयर करें हम, तो 18% कुल जो है वोट जो है वो कांग्रेस को मिले। और अगर हम बीजेपी की बात करें तो उनको असेंबली में भी 36.3% वोट जो है वो मिलते हैं। तो साफ तौर पर यहां पर देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की हिसार के अंदर जीत जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। अगर हम ये साफ तौर पर देखें कि चाहे सावित्री जिंदल हो, वो भी बीजेपी के अंदर आ गई हैं, नवीन जिंदल बीजेपी में है, जो वो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं रणजीत चौटाला का। अगर हम कुलदीप बिश्नोई की स्थिति देखें, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई ने भी जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले किया था हिसार के अंदर, और आदमपुर और उसके आसपास के एरिया में जो है कुलदीप बिश्नोई का जो है वो पूरा का पूरा होल्ड है। तो कुलदीप बिश्नोई भी जो है वो इस वक्त कांग्रेस के अंदर हैं, और जो उनके लड़के हैं भव्य बिश्नोई, वो जो हैं वो विधायक भी हैं अभी बीजेपी से। तो अगर हम मजबूती से बात देखते हैं तो बीजेपी जो है वो फार मजबूत जो है इस सीट पर दिखाई देती है। रणजीत चौटाला की खुद की जो वोट बैंक जो है बीजेपी का वो उन्हें मिलेगा। दूसरा, नवीन जिंदल का जो इन्फ्लुएंस है उस एरिया में वो उनको फायदा मिलेगा, और कुलदीप बिश्नोई का फायदा जो है वो उनको मिलने के पूरे आसार है। अगर कुलदीप बिश्नोई और नवीन जिंदल जो है वो पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं बीजेपी को, तो यहां से निश्चित तौर पर रणजीत चौटाला जो है वो विजयी होंगे, ऐसा आंकड़े बताते हैं। लेकिन अगर हम पिछले 5 सालों में, 4.5-5 सालों में अगर हम इनकम्बेंसी ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, तो मोदी फैक्टर भी जो है वो डाउन आया है। मोदी कोई फैक्टर 2024 में वो दिख नहीं रहा है। दूसरा, हरियाणा गवर्नमेंट में खट्टर सरकार फेल हो गई है, इसीलिए खट्टर साहब को जो है ठीक चुनाव से पहले हटा दिया गया और नायब सिंह सैनी को जो है वो मुख्यमंत्री बनाया गया। तो बीजेपी का जो है वो सरकार का विरोध भी जो है वो हो रहा है, और बीजेपी का इंटरनल सर्वे ये बताता था है कि काफी जगह पर जो है बीजेपी को नुकसान बड़े हाई लेवल पर हो रहा है। देखिए, चुनने वाला जो है वो मतदाता है। हिसार की जनता किसको चुनती है? क्या सरकार के खिलाफ जो बगावत जो है जनता के अंदर एक तरह से है, सरकार को जिस तरह से हटाना चाहती है, सरकार की जो नीतियां हैं, चाहे वो फैमिली आईडी हो, प्रॉपर्टी आईडी हो, जिस ढंग से जो है वो जनता को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी है। लेकिन बिना खर्ची बिना पर्ची जो है वो भी एक मामला है जिस पर जो मनोहर लाल खट्टर हैं बार बार अपने आप को शाबाशी दे रहे। बहुत से जो लोग हैं वो भी सामने आकर ये बात कह रहे हैं कि हमने तो एक भी रुपया जो है वो नौकरियों के अंदर दिया नहीं। गरीब माँ बाप के जो बच्चे हैं वो नौकरियों पर गए हैं। एक्चुअल सच्चाई तो जनता जानती है या सरकार जानती है, लेकिन इस सीट पर जयप्रकाश के बदले जो है वो भारतीय जनता पार्टी के रणजीत चौटाला जो है वो भारी पड़ रहे हैं। जेजेपी जो है उसका जो जिस तरह से विरोध हो रहा है वो जनाधार खो चुकी है। इनेलो भी अगर कुछ वोट बैंक बटोरने में कामयाब होती है तो वो भी कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाएगी। बीजेपी जो है वो साफ तौर पर यहां पर
जीत की तरफ साफ तौर पर दिखती है, ऐसा मुझे लगता है। ये पहली सीट जो है मुझे दिख रही है मनोहर लाल खट्टर की, करनाल की लोकसभा क्षेत्र भी जो है वो एक तरफा सा अब दिख रहा है, जिस तरह से मैनेज कर लिया है पूरे इलेक्शन को बीजेपी ने। तो दूसरी सीट मुझे दिख रही है साफ तौर पर कि हिसार के अंदर भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी डाटा के आधार पर साफ तौर पर जीतती हुई दिख रही है। बहरहाल जैसा कि मैं कह रहा हूं कि जनता जनार्दन है, वो किसे बना दे और किसे उतार दे ये तो वही जानती है। ये हमारे सामने 4 जून को पिटारे में से खुलेगा हिसार का रिजल्ट, तो सामने आ जाएगा। दोस्तों, यह विश्लेषण आपको कैसा लगा इस बारे में हमें जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे मंच को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।